करता रहा। और एक दिन परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने एक विश्वासी, एक अधिपति को मेरे पास भेजा। और जब वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और हिम्मत देकर उन्होंने अपने साथ लेकर मुझे चलने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलना, मेरे साथ जुड़कर रहना। और मुझ में हिम्मत सी आ गई और धीरे धीरे परमेश्वर ने मार्गों को खोला। और मेरे पिता, मेरे जो आत्मिक पिता पाशा सिंधु जी से उनके साथ मेरा जब इनकाउंटर हुआ अहमदनगर में 2022 में 4 नवंबर को, जब मैं वहां पर क्रूसेड में गया था बड़ी मीटिंग में, प्रभु से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, प्रभु अगर तूने मुझे चुना है, मेरे दास के द्वारा बात कर, अगर तूने मुझे चुनकर खड़ा किया, तेरे सेवकाए में बुलाया है, तो अपने दास के द्वारा एक बार प्रभु जरूर बोलना कि मुझे समझ में आए, मुझे पता चले कि प्रभु सच में तूने मुझे चुना है और खड़ा किया है। मैं पहली प्रार्थना हुई वहां पर, लोगों ने कहा कि मास्टर जी यहाँ से आएंगे। मैं वहां पर सबसे फर्स्ट में बैठा था, दूसरी लाइन में। तो वो मेरे पास आएंगे, मुझे देखकर मुझे बोलेंगे, मेरे लिए प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। और कुछ नहीं हुआ, वहां पर नहीं आए बीच में। हालेलुया। ये मेरी गवाही है, मेरी बुलाहट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में काम कर सकता है, किस तरह से परमेश्वर आपको लेकर जा सकता है, किस तरह से प्रभु आपको छोड़ सकता है, कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ देता है। इस तरह बच्चों को हम छोड़ देते खेलने के लिए, छोड़ देते हैं, वो क्या करे कैसे रहे, हम ध्यान नहीं देते। उसी तरह प्रभु ने मुझे छोड़ दिया था कुछ समय के लिए कि उसमें मैं कैसे अपने आप को संभाल सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ, कैसे बात कर सकता हूँ, कैसे प्रभु के साथ बैठ सकता हूँ, कैसी प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रभु ने मुझे परखता रहा। मुझे मेरी प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु क्यों नहीं तू मेरी प्रार्थना को सुनता, प्रभु मुझे जिया नहीं, मैं अभी मर जाऊँ, मैं बिल्कुल जी नहीं पा रहा हूँ, प्रभु तू क्यों नहीं मेरी प्रार्थना को सुनता। मैं प्रभु को कोसता रहा, प्रभु से लड़ता रहा। और दूसरे दिन वहां पर जब पवित्र आत्मा से भरने का, पवित्र आत्मा का अग्नि का, आग का बपतिस्मा की, जब मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर सिंधु जी वहां पर आए, तब तक मैं उनके साथ जुड़ा नहीं था। पर जब वहां पर आत्मा से भर गया, इतना आत्मा से भर गया, मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं अन्य भाषाओं से भरने लग गया, इतना चिल्लाने लग गया कि मैं पूरी तरह से आग से भरकर वहां पर इतने भीड़ में इतना लोलने लग गया, यहाँ वहां लुढ़कने लग गया। और जब वॉलंटियर जितने भी मेरे से पहले जितने आते थे, सबको पकड़ कर स्टेज के सामने लेकर रखते थे। जैसे ही वॉलंटियर ने मुझे पकड़ा, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर सिंधु जी ने कहा, इनको ऊपर लेकर आओ मेरे पास। ये एक आत्मा का टच था, एक गहराई था मेरे जीवन का। जब मुझे बोला गया, मुझे बिल्कुल मेरे हाथों पाँव में ताकत नहीं कि मैं चल सकता था। मुझे 3 लोगों ने उठाकर लेके गए थे, स्टेज पर चढ़ाया था। यहाँ पर किल्ली वगैरह लगी थी, क्योंकि मुझे उठाकर लेके गए थे। क्योंकि जब मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा इसे लेकर आओ, मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, लेकर आओ, तुरंत लेकर आओ। इतनी जल्दी उन्होंने मुझे पकड़ के लेकर गए पुलपट के ऊपर। और जब उन्होंने पुलपट के ऊपर स्टेज के ऊपर बुलाया, मैं समझ गया प्रभु ने बात की, मेरी प्रार्थना को सुना। और प्रभु मैं समझ गया, प्रभु तेरी बुलाहट को, प्रभु हालेलुया।